गाइस, मैं सचिन कुमार अवस्थी। आज आपको मैं ट्वेल्थ के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ट्वेल्थ के बेसिक्स, ट्वेल्थ में जो अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सबसे पहला मैं वो बात स्टार्ट करूंगा। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरी क्लासेस लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सवालों को लेकर, या कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको पार्टनरशिप का बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। पार्टनरशिप का बेसिक्स, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। पार्टनरशिप, देखो, आप लोगों ने 11th में एक चीज पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो तो। आप लोगों ने 11th में 11th क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ी थी, तो जब जनरल एंट्री पढ़ते थे तो क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आता था रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस, या सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस। तो मतलब किसी का नाम आता था और उसके बाद में ये बोलते थे कि ये पर्सन बिजनेस शुरू करता है विद कैश रुपीज इतना या बैंक रुपीज इतना, या जो भी अमाउंट है वो बताते थे, राइट। तो होता क्या था, उस टाइम पे आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे एक पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि एक पर्सन जब बिजनेस करता है, मैं जब अपना खुद का बिजनेस करूंगा तो ये क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ गए? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, मैं आपको पार्टनरशिप का मतलब बता रहा हूं, पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है मैं वो बता रहा हूं। लेमैन की लैंग्वेज में पहले समझेंगे। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, पहले आप एक पर्सन की अकाउंटिंग करते थे, है ना, एक पर्सन का जब बिजनेस होता था उसकी अकाउंटिंग करते थे। अब मानिए, अब अगर मैं आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं ये बोलूं रमेश एंड सुरेश, राम एंड लक्ष्मण, है ना, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे रमेश एंड सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख रमेश की है, 3 लाख सुरेश की है। यहां पे हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि भाई ये है रमेश, ये है रमेश, रमेश और ये है सुरेश, ये है सुरेश। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपस में बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये कि इन्होंने क्या किया, रमेश ने क्या किया, मान लीजिए 3 लाख रुपए रमेश ने लगाया, 4 लाख रुपए सुरेश ने लगाया, ठीक है। और इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो इस बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी आ गई, याद है, कैपिटल जो भी बिजनेसमैन पैसे में लगा, जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, या सामान या कुछ भी जो लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल उसको बोलते हैं। तो इस बिजनेस में कैपिटल कितनी आ गई, इन दोनों को टोटल कर दो, 7 लाख रुपए कैपिटल आ गई, 7 लाख रुपए कैपिटल आ गई। इस बिजनेस का नाम क्या रख दिया इन लोगों ने, इस बिजनेस का नाम रख दिया, मान लीजिए एस आर, एस आर ट्रेडर्स, एस आर ट्रेडर्स, ये बिजनेस का नाम रख दिया इन्होंने। एस फॉर सुरेश, आर फॉर रमेश, ठीक है। एस आर ट्रेडर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पहले आप पढ़ते थे सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज इतना, या फिर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज इतना। अब आप क्या पढ़ रहे हो, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज इतना। इन लोगों ने साथ में, इन लोगों ने साथ में मिलकर, इन लोगों ने साथ में मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है। तो ये यहां पर क्या कर रहे हैं, ये यहां पे कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर, ये यहां पे कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए, सुरेश और रमेश क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। आप समझ में आया पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो लोग या दो से ज्यादा, हो सकता है यहां पे कोई और पर्सन भी हो, मान लीजिए सुरेश, रमेश, सुरेश एंड नरेश, ये भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है, नरेश भी। कौन? ये नरेश है। मान लीजिए नरेश कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, मान लीजिए नरेश लेके आ रहा है कितनी भी, 1 लाख 2 लाख मान लेते हैं। चलिए नरेश कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। इसने यहाँ पे कैपिटल लगा दी। अब कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 9 लाख रुपए की। नाम भी मान लो चेंज हो गया, SRN। नाम चेंज हो गया, SRN। मतलब मैं ये बताने की मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप 11th में पढ़ते थे, जब आप 11th में अकाउंटिंग करते थे, तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे। किसकी अकाउंटिंग करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है, एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन यहां पे पार्टनरशिप में क्या अकाउंटिंग कर रहे हो? 2 पर्सन या 2 से ज्यादा, क्या 2 पर्सन या 2 से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब कि ये तीनों आपस में पार्टनर हैं। ये तीनों आपस में क्या है? पार्टनर हैं। किसको लेकर? बिजनेस को लेकर। ये लोग बिजनेस में क्या है? पार्टनर हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ये तीनों क्या है? आपस में पार्टनर है। क्लियर हुआ? अभी पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है अभी और आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें पढ़ेंगे। अभी मैं वही चीज बता रहा हूं। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ये होता है जब रमेश, सुरेश, नरेश यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, दो दो लोग या 2 से ज्यादा लोग जब किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, साथ में एंटर करते हैं और अपनी कैपिटल को लगाते हैं, और अपनी कैपिटल को लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। समझ गए मेरी बात? पक्का समझ गए मेरी बात? कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप बिजनेस, ये तीनों साथ में आए। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों साथ में आए हैं। ठीक है। अब भाई ऐसे तो नहीं आए होंगे, खुद सोचो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको मान लो, आपको आपका फ्रेंड बोलता है या चलो मेरे घर पे चलो पढ़ाई करने। आप बोलते हो ठीक है। आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पढ़ाई करने साथ में, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे चलूंगा। हम 3 घंटे पढ़ेंगे, हम खाने पीने में ये खाएंगे, उस 3 घंटे बाद हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हम क्या करेंगे? मतलब आपने क्या किया? अपनी शर्तें बता दी उसको। आपने अपने फ्रेंड को अपनी शर्तें बता दी कि मैं इन इन शर्तों पे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पढ़ने चलूंगा। आपके फ्रेंड ने भी कुछ शर्तें बता दी, ठीक है, लेकिन पहली शर्त ये है तुमको खुद आना होगा मेरे घर। ठीक है, मैं तुमको छोड़ने नहीं जाऊंगा। मतलब ये शर्तें हैं। ये क्या है? शर्तें हैं। जब आप अपने फ्रेंड के साथ में क्या कर रहे हो? पढ़ने जा रहे हो। समझ गए मेरी बात समझ गए? सब उसके घर पे जाके क्या करने जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो। तो वैसे ही रमेश, सुरेश और नरेश ये जब बिजनेस एंटर कर रहे होंगे, जब ये तीनों क्या कर रहे होंगे? बिजनेस में एंटर कर रहे होंगे, तो इसकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ शर्तें इसकी होंगी, कुछ शर्तें इसकी होंगी। ये सब लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी शर्त बता देंगे। क्यों बताएंगे? कि भाई मैं तुम्हारे साथ में बिजनेस इस इन इन कारणों के साथ में करूंगा। जब ये तुम मेरी ये बात मानोगे तभी मैं बिजनेस करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आपस में इन दोनों ने कोई ना कोई शर्तें रखी होंगी। अग्री? तो भाई वो शर्तें प्लस, अब ये लोग क्या करेंगे? ये तीनों फ्यूचर देखेंगे। आपस में यहां पे खड़े होंगे और फ्यूचर देखेंगे। आज से 2-3 साल या 1 साल बाद क्या होगा, या क्या हम किसी किसी बात पे लड़ाई करेंगे? रमेश बोलेगा सुरेश को कि भाई हम शायद इस बात पे लड़ाई करेंगे। फिर ये तीनों आपस में बात करेंगे, बोलेंगे हाँ शायद हम इस बात पे लड़ाई करेंगे। मतलब किसी भी बात पे लड़ाई करेंगे। किसी भी बात पे लड़ाई हो सकती है। मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अपने फ्रेंड के साथ में जा रहे हो पढ़ाई पढ़ाई करने। आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को बोला कि यार हो सकता है 6-7 महीने बाद हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। वो बोले किस बात पे लड़ाई हो? शायद इस बात पे लड़ाई हो कि तुम्हारे नोट्स तुम मुझे नोट्स दोगे और शायद वो गलत होंगे, या मैं तुमको नोट्स ना दूं। मतलब किसी भी XYZ किसी भी रीजन पे लड़ाई हो सकती है। तो एक काम करते हैं, वो जो होने वाली लड़ाई है, वो जो फ्यूचर में होने वाली लड़ाई है, उसका आज ही हम क्या करें? निपटारा कर दें। निपटारा मतलब फ्यूचर में जो लड़ाई होने वाली है उसको आज ही हम रिजॉल्व कर देते हैं। क्यों? एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने बोला यार फ्यूचर में शायद ये होगा कि मेरा बर्थडे होगा लेकिन तू मेरे को खिलाएगा नहीं।
आपने ये बोला, तो आप क्या बोलोगे, आज ही उसका निपटारा कर देते। आप बोलते तो ठीक है, तू एक काम कर, तू लिख के दे कि तू मुझे खाना खिलाएगा मेरे बर्थडे पर। समझ गए, आपने बोल दिया अपने फ्रेंड को, उस आपके फ्रेंड ने लिख के दे दिया। अब जब आपका बर्थडे आएगा तब आप अपने फ्रेंड को दिखाओगे ना, ये देख तूने लिख के दिया था, तब तो आपका फ्रेंड खिलाएगा ना। अग्री। तो मतलब वही बोल रहा हूं, फ्यूचर में किसी भी एक्स वाई जी रीजन से इन तीनों के बीच में अगर लड़ाई होगी, ये लोग सोचते हैं, अभी हो नहीं रही, ये लोग सोच रहे हैं अभी कि फ्यूचर में किसी रीजन से हम तीनों के बीच में लड़ाई होगी। तो एक काम करते हैं, वो जिस रीजन से लड़ाई होगी वो रीजन पे आज बात कर लेते हैं हम तीनों, और उसके बाद में हम लिख लेते हैं उस चीज को कि अगर लड़ाई होगी तो हमने जो आज लिखा है वही चीज मानी जाएगी, वही चीज क्या होगी, मानी जाएगी। फिर हम तीनों की लड़ाई खत्म, फिर लड़ाई होगी नहीं। ठीक है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये तीनों अब क्या करेंगे, जब पार्टनरशिप बिजनेस में आएंगे तो ये तीनों एक अग्रीमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अग्रीमेंट बनाएंगे कि अग्रीमेंट में हर एक चीज लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे, अपनी शर्तें लिखेंगे। अभी शर्तें बताई थी ना, आप जाओगे, आपने बोला 3 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे ब्रेक लेंगे, तो ये आप दोनों की शर्तें थी। वैसे ही इन तीनों की अपनी अपनी शर्तें होंगी, ये उस अग्रीमेंट में लिखेंगे आपस में कि भाई हम तीनों इस चीज पे अग्री हो गए हैं, ये चीज ऐसे होगी, हम तीनों इस चीज को करेंगे, हम तीनों ये चीज बिजनेस को देंगे, बिजनेस अभी मैं बताऊंगा। तो मतलब ये क्या है, सो ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप ये देखो, ये तीनों पार्टनर है, ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों कौन है, ये तीनों पार्टनर है। ये तीनों कौन है, ये तीनों पार्टनर है। दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, जब ये तीनों पार्टनर हैं, इन तीनों ने ये फर्म खोली, इस वो एक बिजनेस खोला, इस बिजनेस को क्या नाम दिया, SRN ट्रेडर। क्या नाम दिया इस बिजनेस को, SRN ट्रेडर। इस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, हम इस बिजनेस को अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलेंगे, इस बिजनेस को हम अकाउंटिंग भाषा में बोलेंगे फर्म। इस बिजनेस को क्या बोलेंगे, फर्म। क्या बोलेंगे, फर्म, FIRM। समझ गए मेरी बात, यानी कि इन तीनों की फर्म है ये। जैसे इन तीनों का बिजनेस है, तो बिजनेस की जगह बिजनेस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इन तीनों की ये क्या है, फर्म है। क्या बोलेंगे, फर्म। क्या बोलेंगे, फर्म। इसको क्या बोलेंगे, फर्म। आपस में ये तीनों जब आपस में रहेंगे तो भी इनको बोलेंगे फर्म। समझ गए मेरी बात, इनकी ये फर्म है। समझ गए मेरी बात, क्लियर है, पक्का। तो अभी आप ये समझो, ये पार्टनर्स और उसके बाद में ये इनकी फर्म। अभी इसी इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं रब कर दूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो लिखा था मैंने उसको रब कर दिया, लेकिन अभी उसी बिजनेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, हुआ क्या, मैंने आपको बताया, ये तीनों अब ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है रमेश, सुरेश और नरेश। ये तीनों कौन है, पार्टनर है। ये तीनों कौन है, पार्टनर है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया ये तीनों पार्टनर हैं, तो ये तीनों आपस में क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट करेंगे। एक सीधी सी सिंपल सी बात बताता हूं, आपने 11th क्लास में देखा था, आपने 11th क्लास में देखा था, क्या देखा था आपने 11th क्लास में, आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट जब पढ़ा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, राइट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, याद है फाइनल अकाउंट में। तो होता क्या था, बिजनेस करने का मोटिव क्या है, बिजनेस करने का मोटिव क्या है, बिजनेस करने का मोटिव, एक सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो वो जो प्रॉफिट कमाते हैं थे, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उस पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन होता था, वो पर्टिकुलर जो सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं, उसके कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। यही आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए भाई, ये तीनों भी क्या कर रहे हैं, ये तीनों पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। अब जब ये तीनों पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्यों बिजनेस कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ये तीनों भी क्या कमाने के लिए बिजनेस कर रहे होंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए। ये तीनों क्या कमाने के लिए बिजनेस कर रहे होंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने इन्होंने 2025 में प्रॉफिट कमाया
3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। कितना? 3 लाख रुपए इन्होंने। ठीक है, तो जब आपने देखा कि 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, भाई रमेश ने कितने रुपए लगाए थे? रमेश ने लगाए थे 3 लाख रुपए। सुरेश ने कितने कितने लाख रुपए लगाए थे? सुरेश ने लगाए थे 4 लाख रुपए। और नरेश ने कितने रुपए लगाए थे? नरेश ने रुपए लगाए थे 2 लाख रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रॉफिट कमाया है 2025 में 3 लाख रुपए, अब ये 3 लाख रुपए ये तीनों आपस में बांटेंगे? जब तीनों पार्टनरशिप है, तो ये 3 लाख रुपए आपस में बांटेंगे, है ना? कैसे बांटेंगे? मेरा सवाल ये है, कैसे बांटेंगे? आप समझ रहे हो? ये 3 लाख रुपए ये आपस में कैसे बांटेंगे, ये सवाल है मेरा आपसे। आप खुद सोचो। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, इस 3 लाख रुपए को तीनों में बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। केस वन, मैं बोलूं केस वन। कुछ बच्चे बोलेंगे कि इनको बराबर बराबर हिस्से में बांट देते। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। आप लोगों में से कुछ बच्चे यही बोलेंगे कि एक काम करते, तीनों को 1-1 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है। केस टू क्या हो सकता है? केस टू, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है सर एक काम करते हैं, इनकी कैपिटल के हिसाब से बांट देते, जिसकी जितनी कैपिटल उसको उतना प्रॉफिट। कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। रेशियो बताऊंगा अभी, समझ गए? कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। मैं कहा ठीक है, जिसकी जितनी प्रॉफिट। रेशियो का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे रमेश की 3 है, सुरेश का 4 लाख है, नरेश का 2 है, यानी 3:4:2 इस रेशियो में बांट देते हैं। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, ये जो प्रॉफिट है इसको 3:4:2 में बांट देते हैं तीनों में, जिसकी जितनी कैपिटल, जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतना। मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो यानी कि रमेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 3 लाख। रेशियो कैसे डिवाइड होता है मैं ये भी सिखा देता हूं। 3 लाख प्रॉफिट है, ये क्या 3 लाख रुपए प्रॉफिट है, इंटू रमेश का कितना है 3, डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल। 3 4 3 7 7 8 9, है ना? इन तीनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे, ऐसे रेशियो बटेगी। तो अगर मैं काटूं तो 3, इसको 1 लाख, नरेश को अभी भी कितनी मिल रही है? अभी भी नरेश को 1 ही लाख मिल रही है। अग्री? फिर अगर हम सुरेश की बात करें, 3 लाख इंटू 4/9 तो भाई ये अगर मैं काटूं इसको तो ये हो गया 1 लाख। 3 3 9, है ना? तो ये हो गया 40। और ये कुछ तो राउंडिंग ऑफ में आएगा। इसमें राउंडिंग ऑफ में मैं बाटा 3 लाख इंटू 4 इंटू 3। वो एक्चुअली मेरे कैमरे में थोड़ा सा इशू हो गया था, इससे मैंने फिर से रिकॉर्डिंग की है, तो आपको मे भी डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है। फिर हम नरेश को बांटेंगे। नरेश का कितना होगा? फिर सेम चीज 3 लाख रुपए इंटू कितना 2:9। तो इसको जब आप बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 66,666। जब इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 67 कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम। ठीक है। इन तीनों का टोटल करोगे तो आप 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है। तो आप लोगों में कई बच्चे बोलेंगे कि भैया सर एक काम करते हैं, पहले 1-1 लाख रुपए में भी बांट देते तीनों में। या फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे एक काम करते हैं, इन तीनों में इन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है हम उस कैपिटल के हिसाब से बांट देते हैं। आपने ये बोला, मैंने कहा ठीक है। या फिर कोई कुछ भी किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं, या किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, हो सकता है ना कि केस 1 में नरेश, वो सुरेश और रमेश ये तीनों नाराज हो कि नहीं यार इतना प्रॉफिट मेरे को नहीं मिला, मेरे को तो कम प्रॉफिट मिल रहा है। या केस 2 में आर, एस या एन, इन तीनों में से कोई भी नाराज हो जाए, कोई भी नाराज होगा या कोई भी खुश होगा। मेरी बात समझ गए कि यार इतना प्रॉफिट नहीं बट रहा है सब, मतलब किसी भी रीजन से ये लोग क्या हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये खड़े हैं आज और ये फ्यूचर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार
हमारी लड़ाई हो सकती है प्रॉफिट को लेकर। हमारी लड़ाई किसको लेकर हो सकती है? हमारी लड़ाई प्रॉफिट को लेकर हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह लिख के साइन कर लेते हैं कि भाई हम तीनों इस रेट से प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब कोई भी प्रॉफिट आएगा, कितना भी प्रॉफिट आएगा, वो तुमको इतना मिलेगा, मेरे को इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। हम तीनों ने क्या किया, आपस में डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट अगर हम कमाएंगे या इवन लॉस भी कमाएंगे तो आप हम तीनों में आपस में वो कैसे बटेगा। हमने ये क्या कर लिया, लिख लिया कहीं पर। ये कहीं पर हमने लिख लिया, मेरे वर्ड्स को ध्यान दो, ये कहीं पर लिख लिया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो वो जो कहीं होता है, कहीं, वो एक पेपर होता है, वो एक पेपर होता है, और उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट या डीड। उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट या डीड। मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये तीनों जब आपस में बिजनेस करेंगे तो ये अपनी अपनी शर्तें बताएंगे, अपनी अपनी चीजें बताएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर को देख के ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी किन किन बातों पे झगड़ा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम उस बात को आज ही लिख कर रख लेते हैं। हम उस बात को आज ही क्या करते हैं, लिख कर रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में लड़ाई ना हो। किसी भी रीजन से लड़ाई हो सकती है। एग्जाम्पल, रमेश बोलता है कि हम दिल्ली के बाहर बिजनेस नहीं करेंगे, तो इन्होंने उस पेपर पे लिख दिया कि हम दिल्ली के बाहर बिजनेस नहीं करेंगे, बस। तो जैसे ही बिजनेस दिल्ली के बाहर जाएगा, ये तीनों, रमेश बोलेगा भाई हम लोगों ने तो लिख के रखा है कि हम दिल्ली के बाहर बिजनेस नहीं करेंगे, तो ये लोग फिर दिल्ली के बाहर बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए? मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ये तीनों अपनी अपनी कंडीशन क्या करेंगे, उस पेपर पे लिख देंगे। उस पेपर को क्या बोलते हैं, उस पेपर को क्या बोलते हैं, उस पेपर को बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। अभी मैं वही बताऊंगा आपको, उस पेपर को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी के साथ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसमें क्या, उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, शर्तों का, आप अपनी शर्तें रखोगे, वो अपनी शर्तें रखेंगे, फिर आप रखोगे कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये होगा तो ये होगा, ये सब आप सब उस पेपर पे क्या करके रखोगे, लिख के रखोगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आइटम वही है, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट। दोनों का मतलब, दोनों एक ही होते हैं, या तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब हम आगे यही पढ़ते हैं, पार्टनरशिप डील या पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी शर्तों को, अपनी चीजों को लिख के रख लो, ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ गए मेरी बात? किसी भी चीज को लिख के रखोगे तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं एक चीज बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये है एक पेपर, ये है एक पेपर, ध्यान से समझिएगा। ये है एक पेपर, मैं देख लेता हूं नीचे तक आ रहा है कैमरे में। हाँ, पूरा पेपर आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है एक पेपर, मैं फिर एक और डबल लाइन खींच ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्या चीज है। ये एक पेपर है। पेपर मतलब कागज, पेपर मतलब कागज, समझ गए मेरी बात? पेपर मतलब कागज, ठीक है, ठीक है। इस पेपर को हम क्या बोलते हैं, इस पेपर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है, ठीक है। ये पेपर का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहला आएगा, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, डिटेल ऑफ पार्टनर्स, डिटेल ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या डिटेल आएगी भाई? पार्टनर का नाम क्या है, नेम। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर की एड्रेस क्या है, पार्टनर रहते कहां पर है, पार्टनर रहते कहां पर है, उनकी आईडी, पार्टनर की आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब।
समझ गए। फिर पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है बिजनेस में। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है नेम ऑफ बिजनेस। क्या, नेम ऑफ बिजनेस, या फिर बिजनेस को मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस, फर्म की एड्रेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है। समझ गए मेरी बात। तीसरा क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब मैं बता देता हूं, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो प्लास्टिक से खिलौने बनाने का, तो आप प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हो, क्या मेकिंग टॉयज, तो ये नेचर हो गया आपका। नेचर क्या होगा, मेकिंग टॉयज। अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो तो रेस्टोरेंट, फूड, ये सब क्या है, ये फूडिंग बिजनेस हो गया, तो ये नेचर है, फूडिंग बिजनेस, तो मेकिंग टॉय मेकिंग बिजनेस, या सर्विसेज कि आप कोई सर्विस देते हो, जैसे अर्बन क्लैप हो गया, या फिर कोई सर्विस, जैसे सर्विस में मेरे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, तो ये सर्विसेज का बिजनेस हो गया। तो नेचर क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपस में प्रॉफिट बांटेंगे किस रेट, किस रेट पे या किस रेशियो में बांटेंगे, तो ये भी लिखेंगे यहां पे। मतलब चौथा, प्रॉफिट, याद रखिएगा सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बांटेंगे, कभी कभी हो सकता है लॉस भी हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, शेयरिंग मतलब आपस में, शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में ये क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3:4, या फिर हो सकता है 1:1:1 इक्वली भी बांट सकते हैं, है ना। 3 लाख में 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों को मिला था, यानी 1:1:1, है ना। कैसे रेशियो बांटते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, बता भी दिया, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ये भी आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी बांट रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं ये लोग, दूसरा लिख सकते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू फर्म एट विच रेट। मतलब देखो, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए समझो, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपको करना है एमबीए, एजुकेशन लोन। 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपको करना है एमबीए। आप क्या करोगे, आप अपने पापा को बोलते हो, आपके पापा बोलते बेटा पैसे नहीं है, आप पापा को बोलते हो पापा कोई बात नहीं, बैंक से लोन ले लो, जब मेरी नौकरी लगेगी मैं चुका दूंगा। आपके पापा मान गए, आप गए बैंक के पास, बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, आपके पास 5 लाख रुपए आ गए, आपकी जेब में 5 लाख रुपए आ गए, आ गए। बैंक ने फ्री में दिया होगा लोन, खुद सोचो, बैंक ने क्या आपको लोन फ्री में दिया है, नहीं, बैंक क्या लेगा, उस 5 लाख रुपए के 7 लाख रुपए लेगा, यानी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट। समझ गए मेरी बात, 2 लाख रुपए क्या लेगा, इंटरेस्ट। समझ गए मेरी बात, अग्री। तो बैंक आपको फ्री में तो लोन दे नहीं रहा, वो उसके वो 5 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ में 5 लाख के ऊपर क्या लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। अग्री, यहां पे यही चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू फर्म। मान लो रमेश, सुरेश या नरेश, इन तीनों ने, या सिर्फ दो ने, या सिर्फ एक ने, तीनों में से कोई भी, या तीनों, या सिर्फ दो, कोई भी फर्म को क्या कर सकते हैं, लोन दे सकता है। मानो फर्म को जरूरत है 5 लाख रुपए की, अभी उसी को मैं चेंज कर देता हूं, आप भी जो एग्जांपल दिया उसी को चेंज कर देता हूं। फर्म को जरूरत है 5 लाख रुपए की, जरूरत है, ये लोग कैपिटल नहीं लगाना चाहते, ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, मतलब और कैपिटल नहीं लगाना चाहते, लेकिन इन तीनों ने ये बोला चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्म को लोन दे देते हैं। जैसे बैंक आपको लोन दे रहा था, वैसे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फर्म को लोन देंगे। समझ गए मेरी बात, इन लोगों ने क्या किया, फर्म को लोन दे दिया, दे दिया। अब मेरे को एक चीज बताइए,
फर्म इनको क्या देगी, जल्दी बताओ। फर्म जैसे आप इंटरेस्ट दे रहे थे बैंक को, वैसे ही फर्म इनको इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? देगी ना, लेकिन किस रेट से देगी वो नहीं पता। तो ये क्या करेंगे, ये लिख लेंगे यहां पर अग्रीमेंट में कि अगर हमने कभी फ्यूचर में जाकर फर्म को लोन दिया तो फर्म कितने परसेंट इंटरेस्ट हमें देगी। मान लो एग्जाम्पल ये बोलते हैं 10% पर एनम, ये बोलते हैं 10% पर एनम, मतलब अगर लोन दिया है इन्होंने फर्म को तो ये तो फर्म इनको किस रेट से देगी, इंटरेस्ट 10% पर एनम। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, यहां लिख दिया तो इसी रेट से बटेगा। या फिर ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको एक्स एक्स लिख रहा हूं। ये कुछ भी हो सकता है, ये 8% भी हो सकता है, ये 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 50%, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जो लिखा है उस रेट से बटेगा। समझ में आ गई मेरी बात, इन्होंने लिख दिया तो उस रेट से क्या होगा, इंटरेस्ट बटेगा नहीं, इंटरेस्ट फर्म क्या करेगी, इनको लोन इनको देगी, इनके लोन पर इंटरेस्ट देगी फर्म। फर्म इनके लोन पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। छोटा सा अगर नहीं समझ में आया, मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। देखो ये है नरेश, ये है फर्म, ये है क्या है, फर्म, ये है फर्म, ठीक है। नरेश ने क्या किया, फर्म को लोन दिया, लोन दिया किसको, फर्म को, फर्म को लोन दिया कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का, ठीक है। किस परसेंट से, एट जो भी परसेंट दिया हो, यहां वाला परसेंट चलेगा, कौन सा वाला, यहां वाला। मान लो यहां लिखा है 10%, तो भाई 5 लाख किस परसेंट पे, 10%। यानी कि फर्म क्या करेगी, नरेश को इंटरेस्ट देगी 5 लाख पे, 5 लाख पे 10%, कितना, 10/100, कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। 50,000 रुपीज क्या करेगी, एक साल का इंटरेस्ट किसको देगी, नरेश को देगी। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए। 5 लाख रुपए फर्म के पास आया, किससे, नरेश के पास में, नरेश से एज लोन आया, तो फर्म क्या करेगी, इस 5 लाख रुपए पे नरेश को लोन देगी। कितना रुपए, 50,000 रुपए। क्लियर, मेरी बात समझ में आई सबको, पक्का। चलो अब दूसरा, इसी का अपोजिट कर देते हैं, इसी का अपोजिट कर देते हैं। क्या अपोजिट करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स एट विच रेट। मान लो भाई नरेश, सुरेश या रमेश, इन तीनों में से किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ गई, इन तीनों में से किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ गई। मान लो रमेश की वाइफ की तबीयत खराब है, उसको इलाज में 2 लाख रुपए चाहिए, या फिर सुरेश को अपने बेटे को एमबीए करवाना है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए, नरेश को अपनी शादी करनी है, उसको 5 लाख रुपए चाहिए, किसी को भी कितना भी रुपए चाहिए। इनके पास में पैसे हैं नहीं, तो ये फर्म से क्या करते हैं, लोन ले रहे हैं। किससे लोन ले रहे हैं, फर्म से। किससे लोन ले रहे हैं, फर्म से। तो अगर फर्म बोल देती है, अगर इन लोगों ने पहले इन्होंने लिख लिया है इस पेपर पे, इस अग्रीमेंट पे लिख लिया है कि अगर हम फर्म से लोन लेंगे, किससे, फर्म से लोन लेंगे, तो हम किस रेट से इंटरेस्ट फर्म को देंगे। मेरी बात समझ गए, किस रेट से इंटरेस्ट फर्म को हम देंगे। मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पे जो भी रेट यहाँ पे आएगा वही क्या हो जाएगा, फिर वही हम उसी रेट से फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फर्म मतलब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई। इसमें और भी बहुत कुछ आएगा, इस कुछ भी आ सकता है। एक्चुअली में मैं सच बताऊं, इस अग्रीमेंट में, इस डीड में कुछ भी आ सकता है। एक छोटा सा और बताता हूं, जैसे तीनों बोलते हैं कि यार हम तीनों इतना काम करते हैं, धूप धूप में पसीना पसीना हो जाते हैं, हम इतना काम करते हैं, हम फर्म के एम्प्लॉय हो गए हैं, हम फर्म के नौकर हो गए हैं, पार्टनर छोड़ो हम फर्म के नौकर हो जाते हैं। तो ये लोग पहले ही सोच रहे थे, एक काम करते हैं, इन लोगों ने लिख लिया कि हम क्या करेंगे, हम हर महीने 10,000 रुपए फर्म से सैलरी भी लेंगे, हर महीने 10,000 रुपए फर्म से सैलरी लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, सैलरी लिख दिया,
सैलरी के बारे में लिख दिया कि हम सैलरी लेंगे। दूसरा, सुरेश बोलता है यार मैं इतने सारे कस्टमर लेके आता हूँ बिजनेस में, इतने सारे कस्टमर मैं लेके आता हूँ, खुद मेरे कितने रिलेटिव है, मेरे कितने फ्रेंड है, वो सब बिजनेस में आते हैं, तो फर्म को मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है सॉरी, इन लोगों ने बोला चलो ठीक है, जो ज्यादा बिजनेस, जो पार्टनर ज्यादा बिजनेस लेके आएगा उसको हम कमीशन भी देंगे। क्या देंगे? कमीशन। तो इन्होंने यहां लिख दिया कमीशन। समझ गए मेरी बात? पक्का? अब भाई एक और, सैलरी को एक नाम और बोला जाता है रेम्यूनरेशन। पार्टनरशिप में क्या बोला जाता है? रेम्यूनरेशन। ये भी हो गया। इन लोगों ने क्या किया? इंटरेस्ट दिया है। इन लोगों ने, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, कैपिटल लगाई है। रमेश ने 3 लाख, सुरेश ने 4 लाख, नरेश ने 2 लाख रुपए, इन लोगों ने कैपिटल भी लगाई है। तो ये लोग बोलते हैं यार हमने कैपिटल लगाई है, हमको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए हमारी कैपिटल पे। ये लोग बोलने की हमको यार इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए कैपिटल पे। ये लोग आज खड़े हैं, ये लोग फ्यूचर का कह रहे हैं कि यार हमको इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए कैपिटल पे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देते हैं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ड्राइंग। इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लेंगे, साथ में हम तो ड्राइंग लेंगे। ड्राइंग का मतलब जानते हो? पर्सनल यूज के लिए, अगर कोई पैसा या कोई सामान बिजनेस से आपने लिया है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। समझ गए? या फिर उस पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट हम देंगे या लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का से? तो ये सब हमने, ये देखिए ये जो 8 है, ये 8,000 भी हो सकते हैं, 800 पॉइंट भी हो सकते हैं। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये तो बहुत बड़ा बन सकता है। मैंने तो अभी एग्जांपल के लिए आपको बताया कि ये देखिए अग्रीमेंट है ये, इस अग्रीमेंट में ये सब इन लोगों ने लिखा हुआ है। इन लोगों ने बिजनेस शुरू करने से पहले क्या किया था? इन लोगों ने लिख लिया था कि ये चीजें होंगी। मेरी बात समझ गए? अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डीड होने या ना होने का मतलब क्या होता है। अभी आप पहले ये समझो, इन तीनों ने क्या किया था? डीड मान ली थी, इन्होंने डीड बना भी लिया, सब कुछ कर लिया। मेरी बात समझ गए? आप समझ गए? ठीक। 2 केसेस होते हैं, 2 केसेस। मैंने आपको एक चीज बताई, क्या बताई? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बोला ये 800, ये पॉइंट 800 भी हो सकते हैं, ये पॉइंट आपके 8,000 भी हो सकते हैं। आपकी मर्जी, आप पार्टनरशिप डीड को कितना बड़ा बनाते हो, अग्रीमेंट को कितना बड़ा बनाते हो, अपनी कितनी कितनी शर्तें आप यहाँ पे नोट करके रखते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। मेरी बात समझ गए? वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है? पक्का समझ में आ रही मेरी बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा, क्या हो अगर इन तीनों ने ये डीड ना बनाई हो? भाई तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब हद घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मतलब पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपके भी बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ में उतरे यार, भरोसा नहीं करता क्या दोस्त पे? यही दोस्ती, यही प्यार, आप यही बोलते हो अपने फ्रेंड को, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो आपका फ्रेंड, अरे यार क्या बोल दिया, नहीं यार दोस्त तो हूं मैं तेरा, दोस्त तो हूं, चल ठीक है, तू बोल क्या करना है, आप यही बोलते हो, आपका फ्रेंड भी यही बोलता है। तो भाई इन तीनों ने भी यही बोला कि अरे यार लड़ाई होगी होगी देखा जाएगा, लड़ाई होगी होगी देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं, हमारी लड़ाई नहीं होगी। ये तीनों यही डिसाइड किए, इन तीनों ने यही डिसाइड किया कि हमारी लड़ाई तो होगी नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत दोस्त, बहुत बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। तो इन्होंने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन्होंने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। इसका मतलब ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डीड नहीं है। मेरी बात समझ गए? पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। आप स्कूल नहीं गए, आप एब्सेंट हो, वैसे ही पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एब्सेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? ये तीनों बोलते हैं अरे यार चलो बना लेते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाई, फिर इन तीनों ने कहा अरे यार प्रॉफिट होगा देखा जाएगा, बांट लिया जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो इसको। इन्होंने क्या बोला?
पार्टनरशिप डीड बनाओ, लेकिन अरे यार प्रॉफिट देखा जाएगा, प्रॉफिट देखा जाएगा, जब होगा तब बांट लिया जाएगा, कितना बांटा जाएगा पता नहीं। इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड बनाई तो, पार्टनरशिप डीड बनाई तो, लेकिन ये पॉइंट नहीं लिखा, ये प्रॉफिट कैसे बटेगा ये पॉइंट इन लोगों ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब मेरी बात समझ में आ गई। देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, ध्यान से सुनिए, टू थिंग। फर्स्ट, फर्स्ट डीड नहीं है, डीड नहीं है, यानी नहीं बनाई, यानी नहीं बनाई, समझ गए? डीड नहीं बनाई, या फिर इसका मतलब क्या है, डीड क्या है, डीड इज एब्सेंट। क्लियर? क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है, डीड बनाई तो है, बनाया है, लेकिन पॉइंट या क्लॉज, इन पॉइंट्स को हम क्लॉज बोलते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, क्लॉज। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, क्लॉज। क्या बोला जाता है, क्लॉज। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8, 9, 10, कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन उसमें बनाई तो है, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन लेकिन पॉइंट या क्लॉज मिस है। क्या है, मिस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीड इज साइलेंट। क्या बोलेंगे, डीड इज साइलेंट। डीड है तो, लेकिन डीड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बोल रही प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब डीड आपने नहीं बनाई, फिर से लिख देता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, डीड आपने नहीं बनाई, डीड आपने नहीं बनाया, डीड आपने नहीं बनाया, तो पहला क्या होगा, डीड आपने नहीं बनाया, बनाया नहीं तो वो इसका मतलब क्या होगा, डीड इज एब्सेंट। नहीं बनाई तो इसमें एक भी क्लॉज या एक भी पॉइंट नहीं होगा, जब बनाया ही तो पेपर है ही नहीं, पेपर ही नहीं है तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं बनाया तो उसमें एक भी क्लॉज नहीं होगा, इसका मतलब डीड इज एब्सेंट, डीड इज एब्सेंट। डीड बनाई तो है, डीड बनाई तो है, बनाया है डीड, लेकिन लेकिन डीड में आपने उस पर्टिकुलर चीज को, किसी एक चीज को मिस कर दिया है लिखना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, देखो लिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेट से बांटोगे, नहीं दिखा आपने किस रेशियो से बांटोगे। इसका मतलब डीड क्या है, डीड इज साइलेंट। डीड क्या है, डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट। समझ गए मेरी बात? इस केस में क्या होगा, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, हमने प्रॉफिट शेयरिंग, थोड़ी देर के लिए मान लो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा। देखिए मैंने आपको सिर्फ दो मतलब बताया, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं ट्रीटमेंट, दोनों केसों में एक ही ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको क्वेश्चन का बता रहा हूं कि क्वेश्चन में कभी लिखा होगा एब्सेंट, क्वेश्चन में कभी लिखा होगा साइलेंट। जब क्वेश्चन में एब्सेंट या साइलेंट लिखा होगा ना, तो दोनों में आपको एक ही ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको बस मतलब बताता हूं कि एब्सेंट का मतलब क्या होता है, साइलेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर डीड इज एब्सेंट का मतलब क्या होता है, डीड इज साइलेंट का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ गए? ट्रीटमेंट एक ही होगा, ट्रीटमेंट एक ही होगा। मतलब आप एक ही चीज करोगे, ये नहीं कि एब्सेंट हुआ तो उसमें कुछ और करोगे, साइलेंट हुआ तो उसमें कुछ और करोगे, नहीं, करोगे एक ही चीज। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का मतलब बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे
ये डीड क्या है, साइलेंट है, ये डीड क्या है, साइलेंट है, या फिर डीड ही नहीं बनी होती तो डीड क्या है, एब्सेंट है। अब इस केस में क्या करेंगे, मान लो रमेश, सुरेश और नरेश ये दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट हुआ है, कि पहले तो इन लोगों ने बोला था हम तो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हम तो बहुत पक्के दोस्त हैं, प्रॉफिट होगा तो देखा जाएगा। अब जब प्रॉफिट हो गया तो आपस में तीनों एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं। क्यों नोच रहे हैं, ये नरेश बोला मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, सुरेश बोला नहीं नहीं मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, रमेश बोला नहीं नहीं मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। ये तीनों आपस में खूब घमासान लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई पे लड़ाई करे जा रहे हैं कि नहीं नहीं, लेकिन कुछ रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्यों भैया, तुम लोगों ने पहले क्या बोला था, हमारे बीच में तो लड़ाई नहीं होगी, प्रॉफिट होगा तो देखा जाएगा, प्रॉफिट बट जाएगा, तुम दोनों ने ये बोला था, अब ले झेलो। तो यहां पर क्या होता है, अब सुनो, यहां पर अवतरित होते हैं महामहिम, बहुत ताकतवर, शक्तिमान इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहां पर कौन आता है फिर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो देखता है तीनों लड़ रहे हैं, दौड़ते हुए आता है, दौड़ते आता है, अब बोलता है शांत बैठो, बोलता है शांत बैठो, तीनों लड़ो मत वरना तीनों को एक एक कान के नीचे बजाऊंगा। कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट। अब ये पार्टनरशिप एक्ट क्या, मैं ध्यान से बताता हूं आपको। देखो इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में, सब हर एक कंट्री में उनके हर एक चीज को लेके एक कानून बना होता है, एक कानून बना होता है। जैसे कोई क्राइम करेगा तो वो उसके लिए एक अलग से क्रिमिनल एक्ट होता है, समझ गए। आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड एक अलग से एक्ट होता है, आपकी जीएसटी से रिलेटेड एक अलग से एक्ट होता है, आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपकी कंपनी के इशू से रिलेटेड एक कंपनीज एक्ट होता है। हर एक चीज का एक एक्ट होता है। एक्ट का मतलब होता है कानून, एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर भारत के संविधान में एक कानून है जिसको बोलते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मतलब कि वो 1932 में बनाया गया था, वो एक्ट तब बनाया गया था। अभी आप ईयर से मतलब, ईयर से कोई मतलब नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये रखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और मैं यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आईपीए बोलूंगा, इंडियन आई पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप पी एक्ट मींस एक्ट, मैं ए बोलूंगा आईपीए, ठीक है। हाँ, जब आपने डीड नहीं बनाई या फिर आपने डीड बनाई लेकिन उसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया तो उसमें हम बोलते हैं कि डीड नहीं बनाई तो डीड इज एब्सेंट, डीड बनाई साइलेंट, वो कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया तो साइलेंट। तो इस केस में अगर आप लड़ रहे हो तो अचानक से कौन अवतरित होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है ठीक है, अगर तुमने डीड नहीं बनाई या फिर तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बांटा या फिर कुछ भी नहीं किया तो मैं आता हूं और फिर वही करो जो मैं बोलूंगा। मेरी बात समझ गए। और फिर हमको वही करना पड़ता है जो आईपीए यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। मतलब कि ध्यान से सुनो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं बनाई तो ध्यान से सुनिए, इफ डीड इज साइलेंट और absent then partnership act will come and suggest, not suggest, and give the
ट्रीटमेंट ऑफ बिलो पॉइंट्स। पक्का? अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट, आपने डीड नहीं बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा और फिर पार्टनरशिप एक्ट बताएगा कि आपको क्या करना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? इस पॉइंट पर, वो सारे पॉइंट्स पे नहीं बोलता पार्टनरशिप एक्ट। एक चीज और याद रखो, सारे पॉइंट्स पे नहीं बोलता, वो उन्हीं पॉइंट्स पे बोलता है जिस पॉइंट्स पे आपकी लड़ाई हो रही है, वो उन्हीं पॉइंट्स पे बोलेगा। अब बताओ पार्टनर्स की डिटेल क्या है? इस पे लड़ाई होगी क्या पार्टनर्स की? नहीं, तुम्हारा नाम नरेश नहीं है, मेरा नाम नरेश है, इस पे तो लड़ाई नहीं होगी ना, इसमें तो डिटेल है। ठीक है, फर्म, फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म के एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, इस पे भी पार्टनर्स की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जहां पे फर्म का एड्रेस है, जहां पे फर्म है वहीं पर है, वहीं पर, वहीं से बिजनेस कर रहे हैं तीनों के तीनों, उस पे भी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, तीनों मिला के कोई भी बिजनेस, तीनों कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस पे लड़ाई होगी? तीनों मिलके सब्जी बेच रहे हैं, तीनों मिलके बेच रहे हैं, इस पे कोई लड़ाई होगी? नहीं होगी। लड़ाई किस पे होगी? इस पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ऊपर लड़ाई हुई थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड साइलेंट है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, मतलब डीड नहीं है या फिर डीड है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके बारे में नहीं बताया है, तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए, तब पार्टनरशिप डीड बोलेगा, क्या बोलेगा? ध्यान से सुनिए, अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप डीड बोलेगा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी बराबर बराबर, यानी बराबर बांटो, यानी बराबर बराबर बांटो। 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख रुपए रमेश को मिलेगा, 1 लाख रुपए सुरेश को मिलेगा, 1 लाख रुपए नरेश को मिलेगा। इसका मतलब होता है इक्वली। समझ गए? तीनों को बराबर बराबर हिस्सा बांटो। समझ गए मेरी बात? इक्वली का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इक्वली का मतलब क्या होता है? तीनों को बराबर बराबर हिस्सा क्या होगा? मिलेगा सब। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म टू पार्टनर, सॉरी ये वाला 6/5 वाला। फिर इस पे क्या होता है? ये था ये वाला, ये था ये वाला। ठीक है, फिर इस पे क्या बोलती है? इस पे क्या बोलता है फर्म? अगर ये नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है यानी डीड इज एब्सेंट, या फिर डीड है लेकिन पॉइंट नंबर 5 यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये याद रखिएगा, लोन बाय पार्टनर टू फर्म नहीं है, इसके बारे में लिखा नहीं है, तो किस रेट से फर्म इंटरेस्ट देगी? फर्म इंटरेस्ट देगी, क्योंकि लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है, किसको? फर्म को, तो इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगी, फर्म देगी ना इंटरेस्ट। पार्टनर फ्री में तो लोन देगा नहीं फर्म को, है ना? जैसे बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देगा, वैसे पार्टनर भी फर्म को फ्री में लोन नहीं देगा, तो फर्म इंटरेस्ट देगी, किसको देगी? पार्टनर को। आप किसको इंटरेस्ट दोगे? बैंक को। वैसे ही फर्म किसको इंटरेस्ट देगी? पार्टनर को। तो फर्म क्या जो इंटरेस्ट देगी वो किस रेट से देगी? इस केस में इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। याद रखना, जब लोन बाई पार्टनर होता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 6% पर एनम, 6% पर एनम, पर एनम, पर एनम। याद रखना, मैं बोल रहा हूं पर एनम, 6% नहीं, 6% पर एनम, दोनों साथ में बोलेंगे, 6% पर एनम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मैं अभी एक दो एग्जांपल करवाऊंगा इसके। ये क्लियर है? ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ, मेरी बात समझ में आया ना? ठीक है, पक्का? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू फर्म 6% पर एनम।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, अगर डीड नहीं बनी है, डीड नहीं बनी है या बनी है लेकिन ये क्लॉज या ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन, लोन टू पार्टनर बाय फर्म, बाय फर्म टू पार्टनर, यहां पे फर्म दे रही है लोन, फर्म लोन दे रही है किसको, पार्टनर को, पार्टनर को अपनी बेटी का इलाज करवाना है, पार्टनर को अपनी वाइफ का इलाज करवाना है, पार्टनर को अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है, पार्टनर को शादी करनी है, तो पैसा चाहिए, वो किससे ले रहा है, फर्म से ले रहा है, क्यों ले रहा है, लोन ले रहा है, तो फर्म फ्री में तो देगी नहीं, तो वो उससे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है या फिर ये क्लॉज, ये पॉइंट नहीं लिखा है या फिर डीड नहीं है, यानी कि डीड इज साइलेंट या डीड इज एब्सेंट, तो फिर किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है, पक्का। इसका मतलब है कि आप उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, सीधी बात है। पार्टनरशिप डीड ये पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है आप उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, अगर नहीं लिखा है, अगर नहीं। अब इसके बाद इन यही दो टॉपिक्स पे बात करता है मैक्सिमम, इन्हीं दो टॉपिक्स पे पार्टनरशिप एक्ट ज्यादा बात करता है, और सब में बोलता है अगर नहीं लिखा तो नहीं होगा, सीधी बात। अगर सैलरी, अगर आपने लिखा है, अगर आपने बोला है सैलरी मिलेगी तो मिलेगी, तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन अगर आपने लिखा है कि सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर लिखा ही नहीं है, या फिर लिखा ही नहीं है, या फिर डीड बना ही नहीं है, मतलब डीड साइलेंट है या एब्सेंट है सैलरी को लेकर, अपनी बात समझ गए, सैलरी को लेकर साइलेंट है या एब्सेंट है, तो क्या सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कमीशन को लेके साइलेंट है या एब्सेंट है, तो क्या कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर अगर साइलेंट है या एब्सेंट है तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए, मिलेगा, मतलब समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो आपको देनी पड़ेगी अगर डीड साइलेंट है, एब्सेंट है। लेकिन अगर याद रखना, अगर डीड में जो चीज लिखी है वो मानी जाएगी, डीड में जो भी चीज लिखी है वो मानी जाएगी, अगर नहीं लिखी है तो इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कोई भी चीज मानी नहीं जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर तो फिर उसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म आपसे नहीं लेगी, अगर साइलेंट है या क्या है, एब्सेंट है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके एब्सेंट है या साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा वो क्वेश्चन, तब तक के लिए मैं अपना कैमरा पॉज कर रहा हूं। हेलो गाइस, तो मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसको लेके मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो मैं चाहता हूँ आप ये एग्जाम्पल पढ़ लें और इस एग्जाम्पल को नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं इसी को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द बिजनेस विदाउट एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब विदाउट एनी डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट और डीड, ठीक है। मतलब इन दोनों, ये दोनों पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये दोनों पार्टनरशिप बिजनेस में है, लेकिन ये कोई भी बिजनेस नहीं, वो कोई भी अग्रीमेंट इन लोगों ने नहीं बनाया, कोई भी डीड इन लोगों ने नहीं बनाई है, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रॉफिट है। राम हैज गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025, राम ने क्या किया है, 1 अक्टूबर 2025 को फर्म को लोन दिया है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। राम ने कितना लोन दिया फर्म को, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बोल रहे कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड
प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन राम एंड श्याम। इसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो न्यू कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा, लेकिन आप प्लीज पहले ये इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द बिजनेस without any partnership agreement or deed. Profit for the year ended 31st March 2026 is rupees 4 lakh. Ram has given loan to firm. राम ने लोन दिया है किसको? फर्म को on 1st October 2025। कब? 2025 को, 1 अक्टूबर 2025 को। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन राम एंड श्याम। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लेना, साथ ही साथ मेक श्योर करना कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में रहे, मतलब आपकी नोटबुक में रहे एग्जाम्पल, क्योंकि इसी को लेके मैं और भी चीज सिखाऊंगा। सबसे पहला मैं सिखा रहा हूं। पहला चीज अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने आपको बताया इफ, क्या बताया था? इफ पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट इज साइलेंट और एब्सेंट। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है या एब्सेंट है, सो दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be equal, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। इक्वल मतलब यही होता है, 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1, यानी इक्वल बटेगा। कैसे इक्वल बटेगा अभी मैं बताऊंगा, ये समझ में आया? दूसरा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू firm, interest on loan by partner to firm rate is 6% per annum। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंने आपको यह बताया है कि राम ने जो 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है। इंटरेस्ट मतलब उसने बताया कि इंटरेस्ट रेट क्या है? नहीं है ना, नहीं बताया। या और अग्रीमेंट भी साइलेंट है, डीड भी साइलेंट है, या अग्रीमेंट है ही नहीं, यानी एब्सेंट है। तो इस केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होगा लोन बाय पार्टनर टू फर्म, कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम। कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम। ये आप नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो प्लीज अभी, क्योंकि इसी के आगे मैं और आगे चीज बताऊंगा। ये चीज क्लियर हो रही है? पक्का? मैं अभी क्वेश्चन रब कर रहा हूं, क्वेश्चन हटा रहा हूं, ये चीज रहने दूंगा, इसी के आगे मैं यहां पे लिखूंगा, इसी को आगे मैं यहां पे इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अब ऊपर लिखूंगा। ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा इसी एग्जाम्पल को लेकर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं? सबसे पहले इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? इंटरेस्ट सबसे पहले। क्यों? अभी बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय राम इक्वल टू, कितना लोन दिया था? 1 लाख रुपए। कितना लोन दिया था? 1 लाख रुपए। अग्री? कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 6%। क्यों? क्योंकि
अग्रीमेंट और डीड है ही नहीं, अग्रीमेंट और डीड है ही नहीं, एब्सेंट है या साइलेंट है, किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को लेके। तो 6%, 6/100 इंटू कब दिया था लोन, 1 अक्टूबर को ना, कब दिया था लोन, देखो देखो ये है 1 अप्रैल 2025। आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026। ठीक है, इस पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। इस पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। अग्री। यहां पर अक्टूबर में आके यहां पर ये क्या है, 1 अक्टूबर है 2025। राम ने कितना लोन दिया, 1 लाख रुपए, किसको, फर्म को लोन दिया। अब ये कितना महीना हो गया भाई, यहां पर लोन दिया है ना राम ने यहां पर, तो इसका इतने इतने मंथ का इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा। इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, यहां से यहां तक का लगेगा। कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट लगेगा। कितना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी था, एक सेकेंड, यहां पे इतना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, है ना, मार्च। ये कितने महीने का, 1 2 3 4 5 6, 6 महीनों का लगेगा, 6 महीने को लगेगा। कितना था, अब मैं आपको समझा रहा हूं, पर एनम का मतलब, ध्यान से सुनिए, पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का 6%। पूरे साल भर तो दिया नहीं है, पूरे साल भर तो दिया नहीं है। लोन कब कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था, यानी अब लोन कब से कब तक रहा, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च रहा। तो ये पूरे 6 महीनों का इंटरेस्ट अब बिजनेस देगी। बिजनेस 6 महीनों का इंटरेस्ट किसको देगी, राम को। बिजनेस मतलब फर्म, यानी 6/12। समझ गए मेरी बात, समझ गए, समझ गए। या फिर एग्जाम्पल 6/12 मैंने क्यों किया ये भी बता देता हूं। देखो अगर 6/12 ना करूं तो ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है 1 लाख पे 6% कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1 लाख पे 6% कितना आएगा, 6,000। कितने महीने का आपको लोन देना है, वो कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 6 महीने का देना है। तो ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है। तो इसको 1 महीने का करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। पूरे इसको पूरे साल का करने के लिए कितने का, पूरे 1 महीने का करने के लिए 12 से करना पड़ेगा। यानी कितना आ जाएगा, 1 महीने का कितना हुआ, 500। अब 6 महीने का देना है आपको, इंटरेस्ट कितने महीने का, 6 महीने का। 1 महीने का 500, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 3,000। अग्री। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको ये 12 और ये 6 को एक ही साथ लिख दिया, यहां पर मैंने एक ही साथ लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये देखो, इंटू 6/12, वही कर दिया। 1 साल का निकला, इसको 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे 6 महीने का। अग्री। कितना आ जाएगा, टोटल 3,000। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। 3,000 क्या होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा 3,000 इंटरेस्ट, राम को। कौन देगा, फर्म देगी। क्लियर, समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। वो जो 4 लाख रुपए लोन था, वो जो सॉरी 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितने का था, 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। इस 4 लाख में ये 3,000 रुपए माइनस होगा। इस 4 लाख में ये 3,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि ये 4 लाख रुपए जब आपने प्रॉफिट कमाया था तो आपने इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लगाया था। आपने ये जो खर्चा फर्म कर रही है 3,000 रुपए का, ये जो 3,000 रुपए का फर्म खर्चा कर रही है, ये नहीं लगाया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर मतलब एक्सपेंस साइड में नहीं दिखाया था ये 3,000 रुपए। यानी कि ये 4 लाख रुपए गलत आ रहा है। इसमें से मैं 3,000 रुपए फर्म का और भी खर्चा हुआ ना, फर्म ने 3,000 रुपए और खर्चा किया, तो वो फर्म क्या करेगी, ये 3,000 रुपए क्या करेगी, इस 4 लाख रुपए से माइनस करेगी। कितना, 3,000 रुपए माइनस कर देगी, कितना बचा, 3,97,000।
ये प्रॉफिट बचा, अग्री। 4 लाख रुपए प्रॉफिट था, 4 लाख में 3,000 रुपए और खर्चा हुआ, तो वो 3,000 रुपए इस 4 लाख में माइनस कर दिया, तो बचा 3,97,000। अब ये 3,97,000 कैसे बटेगा, कैसे बटेगा राम और श्याम में? देखो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसको रफ कर दूं ये, ठीक है, ये रफ कर देता हूं। भाई अगर आप देखो तो आपने क्या बनाया था, ये 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अज्यूम करें कि इस प्रॉफिट में 3,000 रुपए नहीं था पहले, तो प्रॉफिट 4 लाख का था, ठीक है। अब ये 3,000 रुपए और एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने रुपए का, 3,000 रुपए का और खर्चा हो गया, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपए माइनस करने के बाद में प्रॉफिट हुआ 3,97,000, अग्री। अब ये 3,97,000 कैसे बटेगा, 3,97,000 कैसे बटेगा, देखो राम को और श्याम को क्या रेशियो है, 1:1 का, तो राम को कैसे बटेगा, देखो 3,97,000 इक्वली बटेगा ना, इक्वली, क्यों, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड थी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें नहीं लिखा था, तो 3,97,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का टोटल क्या होगा 2, मैंने कर दिया 2, राम का कितना था 1, ये है राम, ये है श्याम, राम का 1 था, मैंने लिख दिया 1, इन दोनों का टोटल कितना था 2, ठीक है। सेम चीज 3,97,000 इंटू 1/2, समझ में आया या नहीं आया, कितना हो जाएगा 3,97,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,98,500, यानी राम को कितना मिलेगा प्रॉफिट 1,98,500, श्याम को कितना मिलेगा 1,98,500, क्लियर, ये प्रॉफिट बट गया, समझ गए, देखो इक्वली बट रहा है कि नहीं बट रहा है, मेरी बात समझो, वही मैं बताना चाहता हूं, पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा है पहली चीज, या फिर दूसरी चीज पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, पहला। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर के बारे में नहीं लिखा है या फिर डीड ही नहीं है, तो किस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई है आपको, क्लियरली समझ में आ गई है। अब मैंने बोला था आपको कि मैं 2 चीजें और बताऊंगा इस क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए, 2 चीजें, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, मैं यहां पे बताऊंगा 2 चीजें, मैं 2 चीजें जो आपको बताने जा रहा हूं, पहली चीज का नाम है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, पहली चीज का नाम क्या है, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी चीज का नाम है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझिए, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, पहली चीज, आप ये जो 3,000 रुपए माइनस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये आपने प्रॉफिट से चार्ज किया, प्रॉफिट से माइनस किया, ये जो 4 लाख रुपए में से 3,000 रुपए माइनस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये प्रॉफिट से माइनस कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा खर्चा, मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं, फर्म हूं, मेरा खर्चा 3,000 रुपए और हो गया, मैंने 3,000 रुपए राम को दे दिया एज इंटरेस्ट, तो मेरी जेब से गया ना पैसा, मैं फर्म हूं, फर्म का 3,000 रुपए और खर्चा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप याद करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट बनाते थे, तो आप सारे के सारे खर्चे क्या करते थे, सारे के सारे खर्चे यहां लिखते थे, खर्चे डेबिट में, और सारी की सारी इनकम यहां लिखते थे, तो आपने 3,000 रुपए यहां नहीं लिखा था, यहां 3,000 रुपए नहीं लिखा था, तो अब लिखोगे, मतलब अब माइनस करोगे ना, इस प्रॉफिट में से माइनस करोगे ना, तो यही होता है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब
कि भाई मैं अपने खर्चों को जब प्रॉफिट से माइनस करता हूं, इसका मतलब है मैं उन खर्चों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा हूं, प्रॉफिट से माइनस कर रहा हूं। मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है। अब बात आती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बात आती है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ गए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस द एक्सपेंसेस which are related to partners, मतलब partners expenses I am deducting from my profit. Who am I? I am the firm. I am the firm. ठीक है, ठीक है। तो मैं ये 3,000 रुपए क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट से माइनस कर रहा हूं। तो ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को या लॉस को। प्रॉफिट या लॉस, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं, इसका मतलब लॉस भी है उसमें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना। क्या करना? पार्टनर्स में। क्या करना? पार्टनर्स में बांटना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये कभी पूछा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि आगे आने वाले उसमें हमको इन सब वर्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, खर्चों को प्रॉफिट से माइनस करना, वो मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब उन प्रॉफिट एंड लॉस को मैं पार्टनर्स में जब बांटता हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं अभी? ये जो 3,97,000 आया है, इसको क्या कर रहा हूं? ये प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहा हूं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब मैं प्रॉफिट को राम और श्याम में बांट रहा हूं। तो ये क्या है? ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैं टीएस गरेवाल नाम की एक बुक होती है, मैं उस बुक से पढ़ाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी क्लासेस खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप टीएस गरेवाल को खरीदें। मैं उसी से क्वेश्चंस करवाऊंगा। टीएस गरेवाल से ही मैं सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस टीएस गरेवाल से ही करवाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे मैं टीएस गरेवाल का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले अब मैं जर्नल एंट्री आपको बताना चाहता हूँ। जर्नल एंट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना वो रब कर देना चाहता हूँ। रब करते हुए मैं आप लोगों से एक चीज और बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रब करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो इंटरेस्ट है, आप लोग को खर्चा और इन सब का आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जो गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे, गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं आप लोग को याद होगा? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, और इन सब के गोल्डन रूल्स होते हैं। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट इन द बिजनेस, व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट, राइट। पर्सनल अकाउंट में debit is the receiver from business, credit is the giver to the business, agree। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में होता है आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, राइट। आपको जिसने भी पढ़ाया होगा या आपने खुद से पढ़ा होगा, जो भी किया होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग की बेसिक, पूरी की पूरी नॉट ओनली बेसिक, पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 3 रूल्स में होती है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 3 रूल्स में होती है, याद है? ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, क्लियर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जर्नल एंट्री, इन्हीं सबकी जर्नल एंट्री। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज लिखिएगा और मैं समझाते हुए बताऊंगा। जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताया है, मैं उसी में आपको बताऊंगा, उसी एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। तो भाई सबसे पहली एंट्री, जब कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस शुरू होता है, तो आप लोग क्या एंट्री करते हो? सबसे पहली एंट्री
सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है भाई? बिजनेस में कैश आया या बैंक आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, नहीं करते हो? टू, पार्टनर्स कैपिटल करते हो, ये तो सबसे इजी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखने की जरूरत है मेरे को, इसमें लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है, ये पहली एंट्री थी। दूसरी, अगर पार्टनर ने मेरे को लोन दिया, मैं कौन? फर्म, OMI फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्म के पास में पैसा आया ना, फर्म के पास में क्या आया? पैसा आया, अग्री। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट, यही होगी। क्यों? व्हाट कम्स इन इज डेबिट और लोन बाई पार्टनर इज द गिवर इज द पार्टनर, राइट। और ये लोन है, ये तो लोन है, ये मेरी लाइबिलिटी है। आपको पता है एक चीज थी, आपने 11th में पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? इसके अलावा एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, असेट और लाइबिलिटी। असेट का बैलेंस क्या होता था? हमेशा डेबिट। असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अग्री। असेट हमेशा डेबिट में होती थी, याद है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता था? हमेशा क्रेडिट। अगर नहीं याद है तो ध्यान से समझिए, असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत काम आएगा। असेट अगर बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज होगी, तो क्या होगी? डेबिट होगी। असेट अगर घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी, क्या होगी? डिक्रीज। तो असेट क्या होगी मेरी? क्रेडिट होगी। क्लियर? असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी, असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सेम लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, क्या होगी? लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, इंक्रीज, तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी अगर घटेगी यानी कि क्या होगी? डिक्रीज, तो क्या होगी? डेबिट होगी। क्लियर? असेट का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अब देखो मैं कौन हूं? मैं फर्म हूं, मैंने लोन लिया तो मेरे पे लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी यानी कि बोझ, याद है 11th में सीखा था, बोझ। लाइबिलिटी आपको पे करना है, आपको क्या करना है? पे करना है। तो मेरे पर लाइबिलिटी आ गई, देखो लाइबिलिटी आ गई ना, तो लाइबिलिटी आ गई, देखो बोझ बढ़ गया, तो क्रेडिट होगी, इंक्रीज होगी। पहले मेरे सर पे बोझ था? नहीं था। जैसे पार्टनर ने लोन दिया, देखो बोझ आ गया ना, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब मुझे लोन वापस करना पड़ेगा। मेरे पास में 1 लाख रुपए रखे हुए, किसके? पार्टनर के। एक दिन वो वापस करना पड़ेगा ना मेरे को, तो वो लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी मतलब वो सामान, वो पैसा या कुछ भी जो आपका नहीं है, लेकिन तब भी आपके पास है, एक दिन उसको वापस करना पड़ेगा ना, तो वो चीज क्या होगी? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी देखो बढ़ रही है। पहले लोन बाय पार्टनर था, नहीं था, अचानक से लोन बाय पार्टनर आ गया, तो मैंने इसलिए उसको क्रेडिट किया है, लोन बाय पार्टनर को क्रेडिट किया है, अग्री। यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे रूल भी लग सकता है, कौन सा? पर्सनल का। हु इज द गिवर? पार्टनर इज द गिवर। टू पार्टनर, क्या है वो? पार्टनर कर रहा हूं, लेकिन क्या है वो? लाइबिलिटी है, लोन है। टू लोन बाय पार्टनर। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को अगर इन सब में दिक्कत है, मेरी 11th क्लास की बैच है, 11th क्लास के कुछ बैचेस हैं, आप प्लीज उनमें थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना,
बेसिक मैं वो 11th क्लास का जो बेसिक्स है वो सबके लिए रखूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। एक बार बेसिक वीकेंड में बैठ के देखोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, 11th क्लास का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ा था। तो फिर ये पार्टनर्स, ये 12th क्लास की आपको अकाउंटिंग फिर इजी भी लगेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परफेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में भाई मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। मैं कौन, इसका नरेशन लिख दूं, नरेशन लिख देता हूं, चलो। लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। अगर थर्ड, सीधी बात है यार, इंटरेस्ट अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अगर डीड पे लिखा है कि 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं किस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दूंगा? 10% के रेट से। डीड में लिखा है कि 8%, तो मैं 8% के रेट से इंटरेस्ट दूंगा। डीड में लिखा है 50%, तो मैं 50% के रेट से इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन डीड ही नहीं है, डीड ही नहीं है, या फिर डीड है लेकिन लोन बाई पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो कौन सा रेट लगेगा? 6% पर एनम। कौन बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट। कौन बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा रेट लगेगा? 6% पर एनम। याद है? ठीक है, तो भाई सीधी बात है, जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं पार्टनर को, मैं कौन? मैं फर्म। जो इंटरेस्ट मैं पार्टनर को दे रहा हूं, फर्म मतलब बिजनेस। मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं, मैं फर्म हूं। किसका? जो पार्टनर्स ने खोला है। ठीक है, फर्म अगर पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए क्या है वो? फर्म के लिए क्या है वो? फर्म के लिए खर्चा हुआ ना, फर्म के लिए खर्चा हुआ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अग्री। तो मैं क्या करूं? मैं लिखूं यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर डेबिट करूं टू। देखो यहां पे दो चीजें आएंगी, दो चीजें आएंगी, ध्यान से समझना। अगर पैसा दे दिया, अगर पैसा दे दिया, इंटरेस्ट अगर पैसा दे दिया, तो क्या गया? कैश गया, कैश या बैंक गया। मान लो 1 लाख रुपए दिया था, पुराना वाला क्वेश्चन 3,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा था, जो एग्जाम्पल है 3,000 रुपए का लगा था। अगर वो 3,000 रुपए मैंने दे दिया पार्टनर को, तो मेरे पास से क्या गया? कैश गया। कैश या बैंक गया? यस और नो? कैश या बैंक गया ना? यस और नो? मैंने दे दिया, तो क्या आ सकता है यहां पे? टू कैश, कैश या बैंक, कैश या बैंक आप जानते हो, कैश टू कैश आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया, खर्चा नहीं दिया, खर्चा कर तो दिया, 6 महीने मेरे पास था वो लोन 6 महीने मेरे पास था, मैंने उसको यूज किया। अब मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, 3,000 रुपए, लेकिन मैंने अभी तक दिया नहीं है, मैंने अभी तक वो इंटरेस्ट दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट को खर्चा मान लिया। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, मैंने नोट कर दिया ना, इंटरेस्ट और लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट कर दिया ना, खर्चा हो गया। खर्चा तो 3,000 कर दिया है ना मैंने, 6 महीने यूज कर लिए ना, उस लोन को 6 महीना यूज कर लिया ना, यानी अब उस लोन पे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इसलिए मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, लेकिन अभी दिया नहीं है। याद करिए 11th क्लास, जो भी खर्चा आपने कर दिया लेकिन दिया नहीं, यानी कि आउटस्टैंडिंग या ड्यू या अनपेड, इन सबका मतलब एक ही होता है। कोई ऐसा खर्चा जो आपने कर दिया लेकिन दिया नहीं, यानी कि खर्चा आउटस्टैंडिंग है, या फिर खर्चा ड्यू है, या फिर खर्चा अनपेड है। तो आप क्या करते थे? आप करते थे ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, करते थे कि नहीं करते थे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते थे ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अच्छे से लिख देता हूं,
अच्छे से लिख देता हूं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, याद है, टू कैश अगर दे दिया, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। लेकिन अगर नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अग्री, अग्री और नॉट अग्री, अग्री ना, ठीक है। मान लो, मान लो मैंने बोला, मैंने पार्टनर को ये बोल दिया कि पार्टनर यार अभी एक काम करते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना 3,000 रुपए, वो अभी मैं नहीं दूंगा, उसको भी मैं लोन मान लेता हूं। मैं कह रहा हूं मान लो 31 मार्च आ गई, पार्टनर आया, पार्टनर ने बोला भाई मेरा पैसा वापस करो, तो मैं पार्टनर को कितना पैसा वापस करूं, 1,00,000 या 1,00,000, 3,00,000, ये 3,000, खुद बताओ 1,00,000 रुपए क्या था, 1,00,000 रुपए तो क्या था उसका, 1,00,000 रुपए तो लोन था, 1,00,000 रुपए लोन था, उस पे इंटरेस्ट कितना हुआ 3,000 रुपए, तो 1,03,000 रुपए मांगेगा ना वो पार्टनर। मेरे को आके क्या बोलेगा, मेरे को पैसा दो, मैंने कहा ठीक है लो 1,00,000, वो कहेगा हाँ कैसे, ओ ऐसे नहीं हो सकता, 1,03,000 रुपए, 3,000 रुपए इंटरेस्ट है, वो बोलेगा ना। मैं बोलूंगा हाँ 1,03,000 रुपए इंटरेस्ट है, वो बोलेगा ना। मानो पार्टनर आता मेरे पास, मैं बोलता पार्टनर एक काम करो, मैं फर्म हूं, मैं पार्टनर को बोल रहा हूँ कि मैं राम को बोल रहा हूँ कि राम एक काम करो, ये जो 3,000 रुपए है ये मैं तुमको नहीं दूंगा, अभी मेरे पास जब पैसे आएंगे तब दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। खर्चा तो मान लिया मैंने, खर्चा तो मान लिया, दूंगा तो हुई, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूं। तो एक काम करो, इस 3,00,000 को भी 1,00,000 रुपए में जोड़ दो, इस 3,00,000 रुपए को क्या करो 1,00,000 रुपए में जोड़ दो, यानी कि अब तुम्हारा लोन कितने का हो गया, 1,03,000। अब तुम्हारा लोन कितने का हो गया, 1,03,000। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैंने कैश दे दिया तो टू कैश, अगर मैंने ये मान के चलना है कि मैं अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर एक चीज और आ सकती है, क्या आएगी, या फिर मैं इतने ही अमाउंट से मैं क्या करूंगा, लोन बढ़ा दूंगा, इसका लोन बढ़ा दूंगा। तो मैं यही लोन बढ़ा रहा हूं ना, वापस से इसका लोन बढ़ा रहा हूं ना, तो इसी में ऐड कर दूंगा, यानी कि लोन बाई पार्टनर मैंने इसी में ऐड कर दिया। क्यों भाई, अभी तो बताया लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ध्यान से समझना, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। यहां पे मैं 3,000 रुपए से लायबिलिटी फिर से बढ़ा रहा हूं, 3,000 रुपए से अपने लोन को फिर से बढ़ा रहा हूं, तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है ना, याद रखा बढ़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, किसको, इसी में बढ़ा दे रहा हूं, इसी में, तो इसी को मैंने क्या कर दिया, लोन बाई पार्टनर कर दिया। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ जनरल एंट्री आपको बता रहा हूं, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, और अगर मैंने पैसे दे दिए, कैश दे दिया तो टू कैश या बैंक, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन बाई पार्टनर, या लोन बाई पार्टनर मैंने उसी लोन में ऐड कर दिया, जैसे ये ऐड कर दिया। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसमें भी मैं अभी ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा देता, दिस क्रॉस क्रॉस इज अमाउंट, दिस क्रॉस क्रॉस इज अमाउंट। क्लियर, पक्का, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने जैसे बताया कि मैं टीएस ग्रेवाल से पढ़ाता हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टीएस ग्रेवाल खरीद लें। जो लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं प्लीज आप लोग टीएस ग्रेवाल खरीदें, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बेसिक्स था, प्रॉपर बेसिक्स था पार्टनरशिप का, ठीक है। अभी पार्टनरशिप का और भी बेसिक्स चलेगा, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन करिएगा, मतलब आप लोग प्लीज ये क्लास वॉच करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जब दूंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इन सबके, ठीक है।
पक्का? ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो देखिए। ठीक है, वो देखिए। आप लोग ट्वेल्थ में क्या पढ़ते थे। अब मैं आपको एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहा हूँ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बताने के बाद में हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरी है, क्वेश्चंस में जरूरी है। ट्वेल्थ में आप लोग क्या बनाते थे, ध्यान से समझिएगा। ट्वेल्थ में आप लोग बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, याद आ रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आ रहा है? क्या लिखते थे आप? पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आप लिखते थे अमाउंट, फिर क्या लिखते थे? पर्टिकुलर, फिर क्या लिखते थे आप? अमाउंट। राइट? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? याद है? ये आपको मैंने आपकी पुरानी यादें ताजा कर दी है ना? यही आप बनाते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट? सबसे पहले क्या लिखते थे, आपको याद है? सबसे पहले आप लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक पूरा लिख देते थे, याद है? फिर क्या लिखते थे यहाँ पे आप? टू परचेजेस लेस रिटर्न, याद है? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते थे, फिर यहां लिखते थे, याद है? फिर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं, जैसे जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट, याद है? नहीं याद है? वेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख देते थे। फिर यहां लिखते थे आप बाई, बाई क्या लिखते थे? सेल। ये बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं ऐसे ही बताऊंगा, तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बाई सेल क्या करते थे? सेल्स लेस रिटर्न। इस सेल में से आप रिटर्न माइनस करते थे, फिर यहां लिख देते थे, याद आ रहा है? फिर आप क्या करते थे? बाई क्या? क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक करते थे, याद है? फिर यहां लिख देते थे, याद है? ठीक है। फिर आपका जो भी बैलेंस यहां आता था आप उसको लिख देते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या था आपका? बैलेंसिंग फिगर, याद है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और अगर यहां पे आ रहा था बैलेंसिंग फिगर, तो वो क्या आता था? टू बाई ग्रॉस लॉस। ये भी क्या था आपका? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये यहां ट्रांसफर करते थे। अब मैं कहां पर आ गया हूं, याद आ रहा है? अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गया हूं। तो ये आ जाता था यहां पे, क्या आ जाता था? बाई ग्रॉस प्रॉफिट, याद है? ये यहां ट्रांसफर हो जाता था, ये यहां ट्रांसफर हो जाता था, या फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाता था? यहां पर क्या आ जाता था? टू ग्रॉस लॉस, याद आ रहा है? इन दोनों में से एक ही चीज आती थी, इन दोनों में से एक ही चीज आती थी। फिर क्या आता था? टू ऑल इनडायरेक्ट, टू ऑल इनडायरेक्ट, सॉरी, टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? फिर बाई ऑल इनडायरेक्ट क्या? इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता था। इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, ये सब आता था, याद है? ये सब करने के बाद में आपका क्या आता था, याद आ रहा है? आपका आता था नेट प्रॉफिट। ये आता था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, याद है?
यहाँ का जो नेट प्रॉफिट आता था वो आप कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? परफेक्ट। और अगर यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होती थी, और अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो बाई नेट लॉस, ये क्या होता था? ये भी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होता था। या तो ये आता था या तो ये आता था, एक ही चीज आती थी। याद है? याद है? ठीक है, ये आता था। अग्री? ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा, ऑल इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा सा गंदा लिख रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा चुभ रहा है आंखों में। मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, तो आपको भी अच्छा ही लगेगा फिर। ठीक है। टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता था, अब ये आपने क्या बनाया? ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद आपने 11th में नहीं सीखा था, इसके बाद अब आप 12th में सीखोगे। इसके बाद में बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनता था। तो यहां पे क्या होता? कैपिटल अब हटा दो। क्यों? क्यों? क्योंकि आप पहले सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक एक सिंगल बंदे का बिजनेस। कैपिटल हटा दो। क्यों? क्योंकि ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप का वो करते थे। ठीक है। अब ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां? अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके नीचे, अब ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड और एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये जो प्रॉफिट है, अभी मैं लॉस को नहीं चलता हूं, ये जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में ना जाके कहां जाएगा? ये जो प्रॉफिट है कहां जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब ये यहां आ जाएगा। अग्री? ये ट्रांसफर हुआ है यहां पे, तो ये यहां आ जाएगा। क्या आएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो प्रॉफिट है, सॉरी, तो ये प्रॉफिट है, तो ये यहां आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट आ गया। मान लीजिए जितना भी आया, मान लीजिए अगर मैं अपना पुराना क्वेश्चन बोलूं उसके हिसाब से भी कराऊंगा, लेकिन मान लीजिए नेट प्रॉफिट अभी जितना भी आया मैं यहां लिख दूंगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया यहां पर। अब उसके बाद में मेरे जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सब अप्रोप्रिएशन में आएंगे, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड। जैसे जैसे पहला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर को मैं पेमेंट कर रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, ये आ जाएगा यहां पे। उसके बाद में टू सैलरी या रेम्युनरेशन, ये आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा? जो पार्टनर से मैं पैसे ले रहा हूं, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम रहेगी, मैं कौन, मैं फर्म, मेरी इनकम रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और टू सैलरी और रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस रहेंगे। उसके बाद में जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा, ये देखिए ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, खाली तीन चीजें नहीं आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, और भी बहुत कुछ आ सकता है, और भी बहुत चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम्पल लिखे तीन। उसके बाद में अब मान लीजिए मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, अगर मैं पुराना वाला क्वेश्चन उठाऊं, पुराना वाला जो अभी एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में कितना आया था बैलेंसिंग फिगर मेरा, 3,97,000 आया था, 3,97,000। जैसे नेट प्रॉफिट मेरा कितना था, नेट प्रॉफिट था मेरा 4 लाख, 4 लाख था। और मेरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर कितना था, 4,000, 3,000 था, सॉरी, है ना, 3,000 था। ये तो कुछ नहीं है, ये तो जीरो जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। तो मेरा नेट, मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3,97,000, यही आएगा। अब ये 3,97,000 मेरे पार्टनर्स में बटेगा, ये मेरे पार्टनर्स को बटेगा, सेम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। जैसे यहां हम नेट प्रॉफिट 11th में आपका क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करते थे, वैसे ही यहां पे क्या करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कैसे, राम एंड श्याम में कितना जाएगा, 1,98,500, कितना, 1,98,500, इसी में बटा था। ठीक है, ये देखिए 1,98,500। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो गया। मतलब आपका ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। आप पहले क्या करते थे, आप पहले जो प्रॉफिट होता था आप उसको क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, कहां पे, बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट, जो बिजनेसमैन होता था उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो भाई, आपने नेट प्रॉफिट बनाया, उसके बाद भी एक नया अकाउंट खोला जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट में आपके सारे के सारे पार्टनर के खर्चे आएंगे, और उस खर्चों के बाद में आपके सारे के आएंगे पार्टनर, जो आपका पार्टनर कैपिटल होगा वो डिवाइड होगा, और सारी की सारी इनकम आएगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस का खर्चा है, लेकिन पार्टनर को देना पड़ता है, पार्टनर को देते हैं, फर्म किसको देता है, पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर है, ये भी बिजनेस का खर्चा है, ये फर्म किसको देती है, ये भी किसको देती है, पार्टनर को देती है। सैलरी या रेम्यूनरेशन फर्म किसको देती है, पार्टनर को देती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक बैलेंसिंग फिगर होती है। ये कौन सी फिगर होती है, ये बैलेंसिंग फिगर है। कौन सी फिगर है, बैलेंसिंग। नेट प्रॉफिट में से और जितनी भी इनकम हम पार्टनर से ले रहे हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर पार्टनर को जो भी खर्चा दे रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। वही होता है फाइनल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड होता है। समझ गए, तो ये देखो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, देखो ये जो चीज है मैं बता रहा हूं आपको, फिर से याद रखना, ये जो चीज, ये यानी कि जो खर्चे पार्टनर के हैं, जो खर्चे पार्टनर के हैं, ये क्या कर रहे हो आप, इनको चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और इस चीज को क्या कर रहे हो आप, इस चीज को, ये वाला चीज को, ये वाली चीज को क्या कर रहे हो आप, इस चीज को आप क्या कर रहे हो, ये हो रहा है प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट बट रहा है, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। क्लियर, ये प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट बट रहा है। क्लियर है, समझ गए ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम जो पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं वो माइनस करते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है, खर्चे माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये देखो ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है इक्वली। तो
अप्रोप्रिएशन 1:1 का मतलब इक्वल होता है, 1:1, यानी तुमको भी 1 रुपए मिलेगा, मेरे को भी 1 रुपए मिलेगा। 1:2 यानी तुमको 1 रुपए मिलेगा, मेरे को 2 रुपए मिलेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा, अभी और आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो बताऊंगा। अब हुआ क्या, देखो ये आपने पहले क्या बनाया था, इफ यू रिमेंबर, ये आपने बनाया था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपने क्या बनाया था, फिर आपने क्या बनाया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में ये क्या बनाया आपने, ये बनाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होता तो क्या होता, सीधी बात है, यहां लॉस है, हम लॉस को यहां ट्रांसफर कर देते, फिर सारे खर्चे हम करते, खर्चे के बाद में भी अगर लॉस आया है जो पार्टनर में बटेगा, मान लीजिए ये लॉस होता 3,97,500 लॉस होता, तो ये यहां बढ़ता, ये यहां आ जाता। ठीक है, यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, मैं सीरियसली कह रहा हूं आपको समझ में आएगा, और हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे, तब आपको और भी समझ में आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीएस गिरेवाल खरीदिएगा, टीएस गिरेवाल 12th की खरीदिएगा, और 11th के जो पुराने बैचेस हैं, अगर आप मैं कुछ बेसिक्स के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा, आप वो भी देखिएगा, आपका बेसिक्स भी थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा, और ये भी आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, टीएस गिरेवाल खरीदेंगे तो हम लोग क्वेश्चन उसी से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।